शेन चिचियो, जन्मदिन मुबारक। 2 साल से शादीशुदा है। तुमने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। तुम्हें किसी और से प्यार है। मेरे जन्मदिन का ख्याल कैसे आएगा? इस दबी कुचली जिंदगी का आखिरकार अंत आ रहा है। हेलो माँ। एक हफ्ते बाद तेरी बहन वापस आ जाएगी। इस आखिरी हफ्ते में शांत रहना। शेन जिहो का रोल अच्छे से निभाना, कोई गलती नहीं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अपना वादा निभाऊंगी, तुझे भेज दूंगी टॉप डिजाइन कॉलेज में, जहां तू जाना चाहती है। मैंने पहले ही तेरे लिए बात कर ली है। ठीक है, मैं समझ गई। 2 साल हो गए। आखिरकार मुक्ति मिलने वाली है। 2 साल पहले लू और शेन परिवारों की शानदार शादी हुई थी। पूरे देश में हलचल मच गई और असल में लू परिवार ने मांगा था शेन जिहो से शादी, लेकिन शेन जिहो ने आजादी के लिए शादी से भाग गई और इस तरह बचाने के लिए दोनों परिवारों का साझा व्यवसाय, उन्होंने रातों रात चाचा के घर पर रही मुझे बुलवा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं शेन जिहो की जगह दुल्हन बनो। माँ माफ करना, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं एक अनजान, बिना किसी लगाव के अजनबी से शादी नहीं करना चाहती। खुद वापस आ जाऊंगी। उस वक्त मैं खुद वापस आ जाऊंगी। जिहो, इतनी जिद क्यों कर रही हो? बीबी, दुखी मत हो। जिजू तो रिप्लेसमेंट है ना? वो कलंक, उसका बस यही काम है। 2 साल बाद उसे तुरंत मेरी नजरों से दूर कर दो। माँ, मैं आ गई हूँ। जल्दी से आ यहाँ। तुम्हारी ये गवारू सूरत देखो, जल्दी से नहा धो लो। शेन परिवार का नाम मत डुबोना। लू और शेन परिवारों की शादी एक शानदार समारोह होगा, पूरे देश में चर्चा होगी। लू परिवार ने मांगा था शेन जिहो से शादी। अभी तू अपनी बहन की जगह उससे शादी कर रही है, ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है। बीबी तुझसे बात कर रही है। अपने सपनों के लिए मुझे सहन करना होगा। साफ कह देती हूँ, लू जिंगई के दिल में कभी तेरी बहन नहीं थी। उसकी कॉलेज की पहली प्रेमिका शियू वांशिया थी। सिर्फ इसलिए कि शियू वांशिया बहुत गरीब थी, परिवार ने मना कर दिया। इसलिए तेरी बहन से शादी के लिए राजी हुए। याद रख, 2 साल चुपचाप निकाल देना। बस दोनों परिवारों का व्यवसाय बचा लेना है। तू सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है जो तुम्हारा नहीं है, उसके बारे में सोचना भी मत। टॉप डिजाइन कॉलेज की सीट सिर्फ विनम्र लोगों को मिलती है। लू जिंगे के बारे में मुझे पता है। वह है इचेंग का सबसे प्रसिद्ध धनी युवक है। कितनी ही महिलाएं उसके पीछे भागती हैं, लेकिन उसे शियू वांशिया पसंद है। दुर्भाग्य से परिवार ने इस रिश्ते का जोरदार विरोध किया। शियू वांशिया ने अहंकारी होकर खुद ब्रेकअप किया और विदेश चली गई। सुन रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? सुन लिया। सुन लिया तो जल्दी नहा, मेकअप कर, कपड़े बदल, कपड़े बदल। 2 साल बदले में मिला एक टॉप डिजाइन कॉलेज का एडमिशन और असली आजादी काफी है। लू जिंगे का पेट खराब रहता है, बाजरे की खीर पचती है, उसे आम से एलर्जी है, इसलिए फलों में आम नहीं होना चाहिए। जिंगे, अभी गर्म की हुई खीर है, तापमान बिल्कुल सही है, जल्दी पियो। ऐसा साथ अब 2 साल से चल रहा है। ये 2 साल हम अलग कमरों में सोए हैं। मैंने हमेशा अपनी सीमा का पालन किया है। मुझे पता है उसे आम से एलर्जी है, कॉफी सिर्फ अमेरिकनो पीता है। रात 8 बजे 1 कप गुनगुना शहद का पानी पीना है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता तैयार करती हूँ। रात को उसके लौटने का इंतजार भी करती हूँ। सोते समय कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, भले ही वह अक्सर रात भर न लौटे या हफ्ते में एक बार विदेश जरूर जाता हो शियू वांशिया से मिलने। यह क्या है? कहीं यह लू जिंगे ने तोहफे में नहीं दिया? ऐसा लगता है कि हाल ही में बदल गया है। वह मुझे कभी कभी उपहार देगा और मुझे उसके साथ ले जाएगा। मेरी पसंदीदा केक खुद मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ संबंध बनाता है। शेन जिजियो, क्या सोच रही हो? मैं तो बस एक प्रतिस्थापन हूँ। वह तो शियू वांशिया से प्यार करता है। तुम लौटे, मेहनत की, मैंने बनाया है। तुम्हारा पसंदीदा स्टीम्ड फिश लाती हूँ।
हेलो, क्या वांशिया, तुम लौट गई? तुम कहाँ हो? बताओ मुझे, कहाँ मिलूं? ठीक है। तो सारे बदलाव सिर्फ एक झूठ थे। बस मैं ही अपने आप को धोखा दे रही थी। वह तो बस दूसरों के भरोसे पलने वाली लड़की है। उसकी माँ ने इसे जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया। मेरे ख्याल से यह एक अपशगुन है, नहीं तो इसे हमारे घर क्यों भेजते? अगर इसकी माँ ने पैसे नहीं दिए होते तो मैं इसे नहीं पालती। अब तो डिजाइन क्या पढ़ना चाहती है? बस पैसे बर्बाद करना है। समय हो तो ज्यादा घरेलू काम करो। बस बस, बच्ची बड़ी हो गई है, कम बोलो। बड़ी हुई है इसलिए तो कह रही हूँ, थोड़ी समझदारी दिखाओ, बाहर आकर सफाई करो। यह अपशगुन। श्रीलू, मेरे अध्ययन कक्ष के दराज में रखी तस्वीर मुझे भेज दो। ये एक फाइल फोल्डर में है, पता वीचैट पर भेज दूंगा। ठीक है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी क्यों नहीं है? फाइल फोल्डर। 10 मिनट से भी कम समय बचा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। होशिनो, बताओ, क्या वह आज रात भर आएगी? अभी तो लगभग 12 बज चुके हैं। बाहर एक दुर्घटना हुई है और यातायात नियंत्रण भी है। चिंता मत करो, इन वर्षों में उसने मेरी हर बात मानी है। उसने कभी मेरे काम में देरी नहीं की। सच कहूं तो तुम्हारी ही काबिलियत है, वह तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता? असर? वो तो सिर्फ सुपरिवार की एक राजनीतिक शादी का औजार है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जो चीज तुमने मांगी थी मैं ले आया हूँ। फाइल फोल्डर। हे भगवान, जी हे जी, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली। मुझे डर था कि श्रीलू का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दौड़ कर आ गई। फाइल फोल्डर मुझे दे दो। सामान पहुंच गया है, तुम पहले वापस जाओ। रुको, तुम अभी आई हो और अभी जाने लगी? हमने अभी तक ठीक से बात भी नहीं की है। होशिनो, क्यों न मैं चीहेजी को छोड़कर आऊं? जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, तुम इतनी दूर से फाइल लाने आई हो, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने से रह गए। होशिनो, मैं जाकर अभी आती हूँ। ठीक है। वह आखिर क्या चाल चल रही है? धन्यवाद, मैं कब जाती हूँ। कमरे के अंदर मेरी और होशिनो की बातचीत तुमने सुन ली है ना? माफ कीजिए, मैंने सही से नहीं सुना। सही से नहीं सुना है ना? तो मैं फिर से बताती हूँ। लू जिंगे ने कहा, तुम सिर्फ उसकी राजनीतिक शादी का औजार हो, उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है। अब साफ सुन लिया? थोड़ा और सहन करो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। तुम उठो मेरे सामने से। लू जिंगे, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे पूछ रहे हो टकराम? तुमने क्या किया अपने दिल में जाके? क्या? वांजिया तुम्हें नीचे छोड़ने आई थी और तुमने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। मैं तुम्हें हमेशा कोमल समझता था, पता नहीं था तुम इतनी क्रूर हो। मैंने शिवांजिया को नहीं धकेला। तुम अभी मासूम बन रही हो। वो अस्पताल में है और उसने सिर्फ तुम्हें ही देखा था। मैंने क्या किया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। अपना रवैया ठीक करो। तुम सोचती हो कि असली लू मैडम बन चुकी हो। हमारी सिर्फ राजनीतिक शादी है, इसमें कोई भावना नहीं है और मैं तुमसे कभी प्यार भी नहीं कर सकता। तुम गलत हो। मुझे कभी तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे दर्द दिया। तुम्हें भी दर्द होता है? वांजिया को अभी तुमसे 100 गुना ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो अस्पताल जाकर उससे माफी मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शेन जिजू, थोड़ा और सहन करो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। इधर आओ, जल्दी जाओ और वांजिया से माफी मांगो। जिंगे, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? वह यहाँ क्यों आई है? मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जल्दी से वांजिया से माफी मांगो। मिस शू, तुम्हें यकीन है कि मैंने तुम्हें धकेला था? मिस शेन, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ इन दिनों मैं और जिंगे साथ रहे हैं, तुम्हारे दिल में बुरा लगा होगा, लेकिन तुम सिर्फ परिवारों की मर्जी से शादी कर रहे हो। होशिनो और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जीहे बहन, क्या आप मुझे और न मारो। मैं जिससे प्यार करता हूं वो सिर्फ वांशिया है। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। जल्दी वांशिया से माफी मांगो। माफ कीजिए। तुम्हारे अंदर माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। माफ कीजिए। होशिनो, तुम मेरे साथ ऐसा भाग रहे हो, बहुत ज्यादा है। जल्दी से उसे उठने दो। वो इस लायक थी। बहन, होशिनो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह इतना उतावला हो गया। उसे मत डांटो। मुझे डांटो तो क्या हुआ? मैं जिससे प्यार करता हूं वो तो वो नहीं है। रुको, तुम इस तरह माफी मांग रहे हो, इसमें कोई इरादा नहीं है। मामला इतना आसान नहीं है। तुम यही रुको। वांशिया की देखभाल अस्पताल में करो जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती। ठीक है। मिस शेन, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। ठीक है। यह पानी इतना गर्म है, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तो मैं आपके लिए फिर से लाती हूँ। मैं मिलाया हुआ पानी नहीं पीता। तो मिस जू क्या चाहती हैं? तुम क्या कर रही हो? वांशिया, क्या हुआ? ठीक हो? होशिनो, तुम आ गए। मिस शेन शायद मेरी देखभाल नहीं करना चाहती, इसलिए शेन जी है, तुम वांशिया की इस तरह देखभाल कर रही हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। होशिनो, उसे मत डांटो, शायद वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। शेन जी है, अगर तुमने वांशिया को फिर से परेशान किया तो हमारे दोनों परिवारों का सहयोग बंद हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है, अगली बार नहीं होगा। जल्दी से फर्श का पानी पोंछो। अगर वांशिया फिर गिर गई तो क्या होगा? ठीक है। अब तो जमाना ही बदल गया है। एक पत्नी अब प्रेमिका की देखभाल करने लगी है। तुम समझते नहीं, इसे कहते हैं प्यार में सब कुछ सहन करना। वह अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। मिस्टर लू, डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी हो गई है। मिस फू की तबीयत पूरी तरह ठीक है, घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। पता है,
शेन जी है, मुझे कुछ दिनों के लिए वांशिया के साथ बाहर जाना है। मुझे मत संपर्क करना। वैसे जीहे जी, हमारे पास अभी तक संपर्क जानकारी नहीं है। एक बार जोड़ लेते हैं। जरूरत नहीं है। वांशिया ने कहा है तो जोड़ो, मौका मत गंवाओ। ठीक है। शिंगे, चलो। आखिरकार चले गए। अच्छा है, मैं भी जल्द ही उनसे छुटकारा पा लूंगी। शिंगे ने कहा कि वह मुझे हमारे पुराने यूनिवर्सिटी कैंपस ले जाएगा। उसने कहा कि वह पुराने कैंपस प्यार की यादें ताजा करना चाहता है और कहा कि वह सिर्फ हमारी दुनिया में रहना चाहता है। हाँ। यह क्या मतलब है? क्या तुम्हें जलन या गुस्सा नहीं आया? मैं तुम्हें बताना भूल गई। शिंगे ने मुझे एक बहुत महंगी हार भी खरीदी है। बहुत सुंदर है। पता नहीं शिंगे ने तुम्हें कभी ऐसा कुछ दिया है या नहीं। तुम्हारा ट्रिप अच्छा गुजरे। क्या बात है? बिना ध्यान दिए अनदेखा करना। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और लू शिंगे एक दामाद होकर दूसरी औरत के साथ बाहर गया है। यह सुंदर है। हाँ, यह आपके व्यक्तित्व के अनुकूल भी है। तुम अकेले कैसे आ गई? लू शिंगे कहा है। वह बिजनेस ट्रिप पर है, अभी वापस नहीं आ सकता। कहा कि मिस्टर लू छुट्टी पर गए हैं। कैंपस कहा और फोटो भी खिंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लू शिंगे को कैसे बाहर प्रेमिका रखने दिया? माफ कीजिए। घुटने टेको। अगर लू शिंगे का दिमाग बाहर की औरत ने हर लिया और तुम्हें तलाक दे दिया तो क्या होगा? अभी लू शिंगे को फोन करो और वापस आने को कहो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। भले ही फोन कर लो, लू शिंगे वापस नहीं आएगा और उसका मूड खराब करने की जरूरत नहीं। अगर वह गुस्सा हो गया, दोनों परिवारों का सहयोग बहुत हद तक खतरे में पड़ सकता है। मैं उसे फोन नहीं करूंगी। तुम फिर से कहो। कहो कि मैं फोन नहीं करूंगी। मारो या काटो, जो चाहे करो। तुम तुमने कहा था मारो या काटो, जो चाहे करो। जिन्हें जल्द ही वापस आ रही है, मैं तुम्हें इस शादी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। माँ मैंने गलती कर दी। मैं इस शादी को बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बहन के वापस आने का इंतजार करूंगी। तो जल्दी से फोन करो। भले ही मैं फोन करूं, वह वापस नहीं आएगा। बस मैं उसे गुस्सा न दिलाऊं, तो वह मुझसे तलाक नहीं लेगा। अभी भी जिद कर रही हो? वे सब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुमने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया? मिस जो अभी विदेश से वापस आई है। तुम दोनों को मुश्किल से अपनी दुनिया में समय मिला है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अब तो जमाना ही बदल गया है। एक पत्नी प्रेमिका की देखभाल करने लगी है। तुम समझते नहीं हो। इसे कहते हैं प्यार में सब कुछ कुर्बान। जरूर अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करती है? इतना प्यार की खुद सजा सह ले। इस बार मेरी गलती है। तुम्हारी माँ का जन्मदिन भूल गया, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जरूरत नहीं, तुम इतने व्यस्त हो। मैं ठीक हूँ यहाँ। तुम मुझे सिखा रहे हो? देखो, मेरे बिना तुम पानी भी नहीं पी सकते। हाथ हिला सकते हो? हाँ। अच्छा है, मुझे काम है। भेजो। ठीक है। मिस शेन, तुम दवाई लेना भूल गई। इसे रोज समय पर लगाना होगा, नहीं तो निशान रह जाएगा। धन्यवाद। मिस्टर लू इस बार बहुत ध्यान से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। मुझे लगता है वह तुम्हें पसंद करते हैं।
क्या कर रहे हो तुम? रास्ता देखकर चलो। इतने गरीब क्यों दिखते हो? इतनी चौड़ी सड़क। मुझे लगता है तुम पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। वो मुझसे टकराई थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मानसिक क्षतिपूर्ति, यही काफी है। मानसिक क्षतिपूर्ति, क्या ये काफी है? अरे हाँ, काफी है। सब ठीक है? तुम कंपनी नहीं गए थे? तुम्हारी चिंता सता रही थी, इसलिए देखने आ गया। क्या हुआ? क्या मेरे दिए पैसे कम पड़ गए इस तरह के कपड़े पहनकर? पता नहीं, लगता है तुम मेरी आया हो। चलो मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे लिए। मुझे दो। खोल कर देखो। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम लू मैडम हो, कुछ तो ऐसे गहने होने चाहिए जो दिखाने लायक हो, वरना मेरी हैसियत के लायक कैसे लगोगी? धन्यवाद। सिंह ये। वांजिया, तुम यहां कैसे? मैं अभी अस्पताल गई थी शेन मिस को देखने। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें घर ले आए हो। धन्यवाद मिस जो, मैं आज ही वापस आ गई। सिंह ये, तुमने मुझे बताया था कि तुम कंपनी में मीटिंग में हो। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हारी दिक्कत कर दी। वांजिया, वांजिया, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। सिंह ये, वांजिया कैसी है? मुझे नहीं पता, अभी अंदर है। मरीज को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, उसे तुरंत जाने की जरूरत है, लेकिन उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड बैंक में कमी है। मैं RH नेगेटिव हूँ, मैं उसे खून दे सकती हूँ। कृपया मेरे साथ आइए। सिंह ये, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं अभी उसे खून देती हूँ। कैसी है? वो मेरे लिए वांजिया को खून देने को तैयार हो गई। शेन जी है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो जो ऐसा करने को तैयार हो गई? जी है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। क्या तुम पहले घर नहीं जाना चाहोगे? यहां मैं हूं। नहीं, वांजिया ने अभी गलतफहमी कर ली है, जब वह उठेगी मैं उसे सब समझा दूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मरीज के परिजनों, ऑपरेशन सफल रहा है। निश्चेतना का प्रभाव खत्म होने के बाद मरीज होश में आ जाएगा। धन्यवाद। वांशिया, तुम होश में आ गई हो। वह यहाँ क्यों है? क्या वह मुझ पर अपना अधिकार जता रही है? मिस जू, आप गलत समझ रही हैं। उस दिन लूसर को वाकई मीटिंग में जाना था। मुझे कुछ समस्या हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर छोड़ा। वांशिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वांशिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर तुम कैसे साबित करोगे? साबित करो कि तुम्हारे मन में उसके लिए जरा भी भावना नहीं है। तुम और कैसे साबित करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वह 3 दिन तक कुछ न खाए पिए। देखते हैं कि तुम्हें दुख होता है या नहीं। वांशिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हारे दिल में अभी भी वह है। अभी से 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। ठीक है। आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। लूजिंग गए। मुझे पता था कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने क्रूर हो सकते हो। जी है, जी है, होश में आओ। जिंगे, तुम नहीं जा सकते। वांशिया, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे संभाल कर तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ा और सहन करो, जल्द ही यहां से जा सकते हैं। जी है, तुम होश में आ गई हो। तुमने अभी क्या कहा? यहां से जाना है? मैंने कुछ नहीं कहा,
तुमने ठीक से नींद नहीं ली है, शायद गलत सुन लिया। तुम अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हो, अब 2 दिन से भूखी हो। मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा समय नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मिस जू को कोई गलतफहमी हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मुझे और वांशिया को साथ दे रही हो? प्यार नहीं, सिर्फ दोनों परिवारों के रिश्ते को बनाए रखना है। जैसे ही शेन जी है वापस आएगी, मैं दूर चली जाऊंगी। जिंगे, मैंने तुम्हारे लिए शहद वाला पानी बनाया है। मिस शेन, तुम होश में आ गई हो। हालांकि मैंने सुना है कि तुमने मुझे खून दिया था। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हमारी पिछली सजा अभी पूरी नहीं हुई है। जिंगे, मिस शेन को सजा पूरी करने दो। मैं नहीं चाहती कि दीदी अपना वादा तोड़े। वांशिया। हेलो, मैं लू जिंगे बोल रहा हूं। पता है, आ रहा हूं। वांशिया, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जिंगे, मुझे भी फल खाना है। तुम मुझे खिलाओ। मिस शेन, माफ कीजिए। होशिनो, मरीज के परिवार वाले साइन करने आ जाइए। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। सब कहते हैं तुम्हें होशिनो पसंद है। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। फिर अगर तुम्हें होशिनो पसंद है तो तुम मुझे उसके साथ रहने क्यों दे रही हो? मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया, माफी मांगने को कहा, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। उसने तुम्हें भूखा खड़ा रखा, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। अभी अभी तुम्हारे सामने ही प्यार जताया, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। शेन जी है, क्या तुम्हें वाकई उससे प्यार है? जवाब दो मुझे। मत समझो मैं तुम्हारी चालाकी नहीं समझता। तुम बस होशिनो की हमदर्दी पाने के लिए यह सब कर रही हो। औरत, तीसरे नंबर पर जाओ। तुम्हारी ऐसे मुझे पहुंचाई? मैंने जानबूझकर नहीं किया। वांशिया। होशिनो, वांशिया। उसने मेरा हाथ खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूं। वह कभी भी मेरी परेशानी नहीं समझेगा। छोड़ो, वैसे भी यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। बताओ, क्या तुमने चाकू से वांशिया को चोट पहुंचाई? मैंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम अब भी बहाने बना रही हो। वांशिया ने खुद मुझे बताया। तुम्हें पता है वांशिया को कितनी गहरी चोट लगी है? वो अब चॉपस्टिक्स तक नहीं उठा पा रही। शेन जी है, देखो तुम अब क्या बन गए हो। मानती हो या नहीं? सच में मैंने नहीं किया। ठीक है, अभी नहीं मान रही? तुम सजा का इंतजार करो। तुम सजा का इंतजार करो। नीचे आओ। मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ। मुझे छोड़ दो। तुमने वांशिया को चोट पहुंचाई है, तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे याद है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। आज रात तुम्हें अंधेरे में सोचने का मौका मिलेगा। नहीं, मैं विनती करती हूँ। स्टोर रूम में बिजली कट गई। नहीं नहीं, मुझे बचाओ होशिनो, दरवाजा मत बंद करो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। शेन जी क्यों? शेन जी क्यों? डटे रहो, यह आखिरी रात है। कल हम यहां से जा सकते हैं। चाहे तुम अंधेरे से डरती हो, लेकिन पूरी रात रोना चलाना जरूरी नहीं था। कल रात शुयाशिया को पता नहीं उसने क्या अंदर डाल दिया। बस करो। अब तक क्या शिया पर इल्जाम लगा रहे हो? बताओ मुझे, यहां कुछ भी नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ही वह ले गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, शेन जी है, अगर तुमने फिर या शिया पर झूठा इल्जाम लगाया, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए या शिया के साथ बाहर जा रही हूं। तुम घर पर ठीक से रहना।
आखिरकार किसी के मैसेज का इंतजार करते फोन घूरना बंद। रात गए तक गर्म खाने का इंतजार नहीं। लू शिंगे को आम से एलर्जी है। उसे सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए। रात को सोने से पहले शहद वाला पानी पीता है। कपड़े पहले से प्रेस करके रखने चाहिए। पसंदीदा खाना स्टीम्ड फिश। यह लो, कल मुझे देना। यह क्या है? बस करते जाओ। चिंता मत करिए मिस, मैं अच्छी तरह संभाल लूंगी। खाली कमरे में बैठकर सोचते रहने की जरूरत नहीं। यह यूनचेंग की फ्लाइट टिकट है और टॉप डिजाइन कॉलेज का एडमिशन लेटर। आज से तुम्हारा शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं। समझ गई। बहुत अच्छा। माँ मैं आ गई। अरे बेटी आखिर लौटी। तीसरी माँ को याद आ रही थी। माँ मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। अरे ये लड़की। लौटना तो याद आया। हाँ मैं थोड़ी जिद्दी हूँ लेकिन मुझे पता था माँ कोई रास्ता निकालेंगी। लौट आई तो ठीक है। बहन बहुत दिन बाद मिली। टास्क पूरा। मैं चलता हूँ। ठीक। तुम घबरा रहे हो। पहले तो तुम ही आगे बढ़ते थे, आज घबराहट क्यों? शायद काम ज्यादा है, थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा हूं। सच? फिर इस बार मैं आगे बढ़ती हूँ। रुको, हमने अभी नहाना नहीं है। जी, मैं पहले नहा लेती हूँ। ठीक। अजीब, आज मन बेचैन सा है। बहुत इंतजार करवाया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा नया परफ्यूम कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वनश्या, मैंने अभी तक नहीं नहाया है। होशिनो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ नयापन नहीं रहा? नहीं। तो फिर क्या कारण है? क्या तुम बहुत थक गए हो? क्या तुम हाल ही में बहुत थके हुए हो, इसलिए तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है? हाँ, मैं हाल ही में काम में व्यस्त हूं। ठीक है, तो इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ। वैसे कपड़े गलती से बाथटब में गिर गए। क्या तुम मिस शेन को एक कपड़ा भेजने के लिए कहोगे? तो फिर ड्राई क्लीन करवा लो, कल पहन लेना। नहीं, कल सुबह अगर हम बाहर जाते हैं और कपड़ा वापस नहीं आया तो मेरा और उसका साइज लगभग एक जैसा होगा। तुम उसे भेजने के लिए कह दो बस। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। वो क्या कर रही है? फोन नहीं उठा रही। उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मिस शेन, आप वापस आ गई? क्या आप यहाँ की नौकरानी हैं? हाँ मिस शेन, मैं ली हूँ। चुप रहो, अब मुझे मैडम कहो। लेकिन पहले आपने मुझे मिस शेन कहने को कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मेरी बात समझ में नहीं आती? जी मैडम। यह क्या है? क्या यह कल आपने मुझे देने को नहीं कहा था? लू जिंगई को आम से एलर्जी है। उसे सुबह 9 बजे समय पर खाना खाना चाहिए। रात को सोने से पहले शहद का एक गिलास पानी पीना चाहिए। कपड़े पहले से प्रेस करके रखने चाहिए। उसे स्टीम्ड फिश बहुत पसंद है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिस शेन आज किसी और ही इंसान की तरह लग रही हैं। उसे क्या हुआ है? थोड़ा और सहन करो, जल्द ही यहां से जा सकते हैं। झी है, तुम जा गई?
तुमने अभी क्या कहा जाने के बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम्हें भ्रम हो रहा है। जिंगए, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा फोन नहीं उठाने की? मुझे लगता है उसका दिल बहुत बड़ा हो गया है। वह तुम्हारी बात नहीं मान रही। तुम यहां इंतजार करो, मैं घर जा रहा हूं। छोटी सी औरत आमतौर पर कमजोर दिखने का नाटक करती है, ऐसे घटिया तरीके अपनाती है। शेन जी है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यह तो बहुत हास्यास्पद है। शेन जी है। क्या कर रही हो? मैं बहरी नहीं हूं। मैं पूछ रही हूं, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने बस फोन बदला है और नंबर भी बदल दिया है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी बदला है, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे अपना नंबर दो। ठीक है। और एक बात, वांशिया के लिए एक कपड़ा ढूंढो। वांशिया? क्या वह लू जिन्हे की व्हाइट मूनलाइट है? उसे क्यों पहनना चाहिए? शेन चीक्यू के कपड़े। मैं तुमसे बात कर रही हूं। हम दोनों के कपड़ों का स्टाइल अलग है। रुको, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल कब बदला? तुम पहले घर पर नाइट गाउन नहीं पहनती थी। मेरा मतलब है, क्या मैं अपना स्टाइल बदल नहीं सकती? तो एक अच्छा सा कपड़ा ढूंढो। वांशिया सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती। आज उसे क्या हुआ है? कुछ अजीब सा लग रहा है। तो एक अच्छा सा कपड़ा ढूंढो। वांशिया सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती। प्रेमिका पत्नी से चीजें मांग रही है और चुन भी रही है। शेन चीक्यू, तुमने इन सालों में क्या किया? एक प्रेमिका भी पत्नी को चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। हम देखते हैं। फिर तुम्हें पता चलेगा कि पेपर स्प्रे कितना खतरनाक होता है। बस यही एक वांशिया के लिए सही है। और एक बात, मैं कुछ दिन वांशिया के साथ रहूंगी। तुम घर पर अच्छे से रहना। कमीने, मेरी बहन को रोज कितना सहना पड़ता होगा, लेकिन मैं आसानी से हारने वाली नहीं हूं। सियाओली, यहां आओ। मैडम, आपने मुझे बुलाया? पहले तुम्हारे मिस्टर लू भी मेरे साथ ऐसा ही करते थे। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है, पहले मैं तुम्हारे मिस्टर लू के लिए जो काम करती थी, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना और यह देखना कि उन्हें क्या पसंद है, अब वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात, अगर वो फिर मुझे ढूंढे तो उन्हें बताना कि मैं बीमार हूं। हिल भी नहीं सकती, समझे? मैं याद रखूंगा। और अब से तुम लोग हर दिन सुबह 7 बजे काम पर आना। और रात 8 बजे आना, आलस नहीं करना। अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी, समझे? 7 से 11, तो हमें रोज 14 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ 8 घंटे काम करते थे। क्या खुश नहीं हो? मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम लोगों की सैलरी कितनी है। इतना बड़ा विला, इतनी ऊंची सैलरी। आलसी बनने की सोच रहे हो? मैं भी हूं यहाँ। यह शख्स रात का खाना पसंद करता है। अगर आधी रात को तुम लोग गायब हो गए, मैं तुम सबको निकाल दूंगा। याद रखना, मैडम ने कहा है। काम पर लग जाओ। होशिनो, तुम वापस आ गए। मिस शेन को ढूंढ लिया? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? मिल गई, उसने बस नंबर बदल लिया था। अरे सुनो, कपड़े मैं ले आया हूं। ये कैसा लगा? थोड़ा पुराना है, लेकिन चल जाएगा। क्या हुआ? इतनी खुजली क्यों हो रही है? वांशिया। क्या हुआ? क्या हुआ? पीठ में दर्द और खुजली हो रही है। जल्दी देखो तो। तुम्हारी पूरी पीठ लाल हो गई है। यह कपड़े में ही कुछ खराबी है। होशिनो, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है,
घबराओ मत, पहले तुम्हें ले चलता हूं। चलो चलते हैं। शेन जी, देखो तुमने क्या कर दिया। वांशा ने ये कपड़ा पहना और उसकी पीठ पर लाल जगते हो गए, पीठ पर लाल जगते हो गए। उसे जगते हुए तो मैं क्या करूं? मैंने तो उसे सबसे अच्छे कपड़े दिए थे। तुम्हारी वजह से ही हुआ। पहले सब ठीक था, कपड़ा पहनते ही ऐसा हो गया। शायद मेरे कपड़े सस्ते हैं, उसे सूट नहीं किए, या फिर उसने कुछ गलत खा लिया, किसी चीज से एलर्जी हो गई। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता? डॉक्टर ने कहा कपड़े में हानिकारक केमिकल्स हैं। मिस शेन, मैंने बस तुमसे एक कपड़ा मांगा था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? झूठी सीधी बनती है। तुमसे बात करने का मन नहीं। जाने मत दो, उससे माफी मांगो। मुझे छोड़ो। मैंने कहा माफी मांगो। माफ कर दो, ठीक है। रुको, कुछ दिन वांशिया यही रहेगी, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। क्या कहा तुमने? दोबारा कहता हूं, कुछ दिन वांशिया यही रहेगी, उसकी अच्छे से देखभाल करना। सुनिया? मैं उसकी देखभाल करूं और वो मेरे घर रहे? हाँ, गलती की सजा मिलनी चाहिए, पिछली बार की तरह, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक। क्या पिछली बार? शेन जी, तुमने आखिर क्या किया था? किस बात की? बस मैं उसे थोड़े पैसे दे दूंगी, एक केयरटेकर रख लेने से क्या हर्ज है? और मुझसे उसकी देखभाल करवाना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है। होशिनो, मुझे बस तुम्हारी देखभाल चाहिए। मिस शेन, क्या आप भविष्य में मुझ पर इतना टारगेट नहीं कर सकती? मैं अच्छी तरह से आपकी बात मानूंगी। नहीं, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। तीनों कपटी लड़कियां मेरे साथ यह खेल खेल रही हैं। ठीक है, मैं बहन की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। छोटी ली। मैडम, आपने मुझे बुलाया? यह क्यों? मुझे खराब सेब दिए, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? अगर पेट खराब हो गया तो तुम जिम्मेदार होगी। माफ कीजिए मैडम। अंधी हो क्या? तुम भी मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। मैडम, माफ कीजिए, मेरा वाकई कोई इरादा नहीं था। सुन लो, तुम्हें निकाल दिया गया है, सामान पैक करो और चले जाओ। मैडम, कृपया मुझे न निकालें, मेरे पिताजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे पैसों की जरूरत है, कृपया मुझे न निकालें। तुम्हारे पिता से मेरा क्या लेना देना? तुम खुद अंधी हो, किसे दोष दोगी? मैडम, कृपया मुझे न निकालें, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ, कृपया मुझे न निकालें। सचमुच जैसा मालिक होता है वैसा ही नौकर होता है। बेकार की चीज। छोड़ो, तुम्हारी इस वफादारी के चलते। शुक्रिया मैडम, मैं अभी आपके लिए ताजे फल ले आती हूँ। ताजे फल ले आओ। वैसे वो लाल मिर्च पाउडर लेकर आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। अब पता नहीं चलेगा। जुवांशिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या ये दबाव ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है, मिस शेन। मैं आपके लिए फलों की प्लेट लेकर आई हूँ। ये सभी फल ताजे हैं, मैंने खास तौर पर धोए हैं। सुना है ज्यादा फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, तभी आपकी सेहत जल्दी ठीक होगी, आप चख कर देखिए। अच्छा, शुक्रिया। स्वाद कैसा है? शेन जी, तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं हमेशा ऐसे ही फल खाती हूँ। तुम यहां से बाहर जाओ। ठीक है, यह मेरी गलती नहीं है कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर रही। होशिनो, देखो उसने मिर्च लगा दी, यह जानबूझकर किया गया है। वो बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। ये शेन जी पहले जैसी नहीं रही, वो पहले ऐसी नहीं थी। वंशिया, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं, ठीक है? मिस्टर लू, आप जाग गए। शेन जी कहाँ है? वो तो रोज सुबह जल्दी उठती थी। मैडम पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ हैं।
इसलिए देर से उठ रही हैं। ये कॉफी का स्वाद पहले से अलग क्यों है? मिस्टर लू, आपका नाश्ता मैडम ही तैयार करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कॉफी भी खुद बनाती थी। हर कॉफी बीन को वह खुद चुनती थी। अब मैडम नहीं बनाती तो हम उस स्वाद को नहीं ला पाते। कॉफी बीन्स वो खुद चुनती थी हर दिन। हाँ तो खाना क्या वो खुद बनाती थी? हाँ, चाहे आप कितनी भी देर से लौटें, मैडम हमेशा खाना कैसे तैयार रखती। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जा सकते हो। कितना बुरा है। मैडम, मिस वान, आप दोनों जाग गई? लू जिंगे कहाँ है? जिंगे सुबह ही ऑफिस चला गया। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है। क्या हुआ मिस चैन, ईर्ष्या हो रही है? अब और नहीं छुपा सकती। मैंने पहले ही कहा था, जिंगे को सबसे ज्यादा फिक्र मेरी होती है। बस मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो, जिंगे परेशान हो जाता है। मत करो मिस शैन, अगर समझदार हो तो मेरी सलाह मानो और जल्दी से मिसेज लू का पद मुझे सौंप दो। जू वंशिया, लगता है तुम सपने देखने में ज्यादा अच्छी हो। इतना सस्ता लगता है। किसे सस्ता कह रही हो? तुम्हें कह रही हूँ, क्या हुआ? सच सुनकर तकलीफ हो रही है? तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर है। तुम जैसी मिसेस लू बनने की सोच रही हो, बस अपनी छोटी सी चालबाजी में ही रहो। मुर्गी से मोर बनने की सोच रही हो। तुम मैं क्या लड़ना चाहती हो? आ जाओ। अरे मैडम, मिस वान, आप दोनों झगड़ा मत करो। मिस्टर लू ने जाते समय कहा था कि आप दोनों अच्छे से रहो। चुप रहो। कितना घिनौना लगता है। शेन चीफ, प्यारी सी। तुम्हें कह रही हूँ, क्या हुआ? सच सुनकर तकलीफ हो रही है? तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर है। तुम जैसी मिसेस लू बनने की सोच रही हो, बस अपनी छोटी सी चालबाजी में ही रहो। मुर्गी से मोर बनने की सोच रही हो। तुम मैं क्या लड़ना चाहती हो? आ जाओ। जियाओली, क्या मिस शेन को हाल ही में कोई समस्या हुई है? नहीं। तो क्या वह हाल ही में परेशान है? नहीं। बस उस दिन के बाद से जब मिस शेन को वह नोट मिला, वह पूरी तरह से बदल गई है। वह बहुत हिंसक हो गई है, जबकि पहले बहुत कोमल और समझदार थी। क्या आपको भी लगता है कि उनका व्यवहार बदल गया है? अगर उसने यह सुना तो फिर मुझे सताएगी। चिट्ठी, तुमने अभी क्या कहा? कौन सी चिट्ठी? उस दिन की। मुझे एक चिट्ठी दी, कहा कि संभाल कर रखूं और अगले दिन उसे दे दूं। पर अगले दिन जब मैंने उसे दी तो वह बहुत गुस्से में फेंक दी। उस दिन के बाद से मिस शेन बिल्कुल बदल गई है। तो तुमने भी नोटिस किया? हाँ, मिस शेन उस दिन के बाद से बहुत क्रूर हो गई है। ठीक है, तुम पहले अपने काम पर जाओ। मिस जू, आज मैंने तुमसे जो कहा, कृपया मैडम को मत बताना, नहीं तो फिर मुझे सताएंगी। मैं समझ गई, मैं नहीं बताऊंगी। धन्यवाद मिस जू। छोटी ली, मेरे लिए कॉफी बना दो। बनाने मत देना। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें पीने नहीं दूंगी। शेन जी है, तुम मुझे पीने से कैसे रोक सकती हो? क्योंकि मैं लू परिवार की मालकिन हूँ। तुम कहाँ आवारा औरत हो? हमारे घर का खाना खाती हो, मेरे नौकरों को हुक्म देती हो। शेन जी है, तुम्हें लू जिंगे ने कचरे की तरह फेंक दिया था। तुम्हारी क्या औकात है मुझ पर बोलने की? छोटी सी चुड़ैल, मुझे मारा? मैं तुझे मार डालूंगी, नकली चुड़ैल। तो क्या हुआ? मैडम, मिस जू, लड़ाई बंद करो। जिंगे द्वारा त्यागा गया कचरा। मिस्टर लू, आप आ गए। मैं तुझे मार डालूंगी। रुको, शेन जी है, तुम क्या कर रही हो? जिंगे, शेन जीहे ने मुझे मारा। शेन जी है, तुमने वांशिया को क्यों सताया? झूठ, उसने पहले हाथ उठाया। छोटी ली से पूछो। सच में मिस जू ने पहले हाथ उठाया था। देख लिया ना, यह सफेद चांद भी कोई अच्छी चिड़िया नहीं है। मेरी सलाह है, अगर तुम अंधे हो तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। जिंगे, ऐसा नहीं है, मैं बस करो, कुछ मत कहो। जिंगे, पहले तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। बहुत हो चुका, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। लू जिंगे, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? लू जिंगे को आम से एलर्जी है। उसे सुबह 9 बजे नाश्ता करना होता है। रात को सोने से पहले शहद का पानी पीता है। कपड़े पहले से प्रेस करके रखने होते हैं। पसंदीदा खाना स्टीम्ड फिश है।
यह शेनजी है। जिंगे को इतनी अच्छी तरह जानती है, फिर यह सब कागज पर क्यों लिखा और नौकर के जरिए खुद को क्यों दिया? जब तक कि वह शेन चीहे है ही नहीं। हेलो, मेरे लिए एक इंसान की जांच करो। नाम है शेन चीहे। थोड़ी देर में मैं उसकी तस्वीर भेजूंगा। पिछले 1 महीने की उसकी सभी गतिविधियों का विवरण जांच करके मुझे भेज देना। ठीक है, 20 लाख। जल्दी करो। जांच पूरी करते ही मुझे देना। शेन जी है। क्या कर रही हो शेन जी? मैं माफी मांगने आया हूं। दोपहर की बात वाकई मेरी गलती थी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बस एक पल के लिए आवेग में आ गया था, खुद पर काबू नहीं रख पाया। इसलिए मैं जानता हूं मेरे होने की वजह से तुम्हें डर है कि यह तुम्हारे और शेये के रिश्ते पर असर डालेगा। चलो ठीक है, मैंने कुछ आम तैयार किए हैं। शेये अभी स्टडी रूम में है, क्या तुम काट कर उनके पास ले जाओगी? ठीक है। पिछले कुछ दिनों से शेन झीहे को क्या हो गया है? स्वभाव बदलना तो एक बात है, लेकिन शहद वाले पानी पीने का समय भी भूल जाना? पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया है? अचानक लग रहा है कि तुम बहुत अजनबी सी लग रही हो। तुम बहुत अजनबी सी लग रही हो। शेन जी है, तुम पागल हो गई हो। तुमने मुझे क्यों मारा? शेन जी है, तुम पागल हो गई हो। तुमने मुझे क्यों मारा? ऐसी चीजें नौकरों से करवा लेती। तुम होती कौन हो जो मुझे आदेश दे रही हो? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? शिंगे, इसने अभी मुझ पर आम फेंका। हाँ, मैंने फेंका। क्या हुआ? कम से कम मैं करती हूँ तो स्वीकारती हूँ, कुछ लोगों की तरह पीठ पीछे गंदी चालें नहीं चलती। तुम लोगों को देखकर ही घिन आती है। हटो। शिंगे, यह मेरे साथ ऐसा क्यों करती रहती है? तुम लोगों का दोपहर को झगड़ा हुआ था। गुस्सा होना स्वाभाविक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ नहा लो। वह उस औरत की तरफदारी कर रहा था। शिंगे, शेन जी मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वह मेरे साथ ऐसा करती है। तुम ज्यादा मत सोचो, शायद उनका मूड ठीक नहीं है। उनका मूड ठीक क्यों नहीं है? क्या मेरे होने की वजह से? मैं जानता हूं। मुझे तुम दोनों के बीच आना ही नहीं चाहिए था। शिंगे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम जानते हो कि मेरे माता पिता, उन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं कैसे जीऊंगी? शिंगे, कृपया मुझे मत छोड़ना, ठीक है? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। शिंगे, क्या तुम उसे सजा दे सकते हो? आज उसने मुझे बहुत दुखी किया। क्या बात है? आज तुमने गलती की है, क्या तुम माफी नहीं मांगोगी? कितना अजीब है, मैंने गलती की? मैं तो पीड़ित हूं। शेन जी है, चाहे जो भी हो, वांशा मेहमान है। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? वह आत्मरक्षा थी। क्या क्या मुझे उसकी मार खानी चाहिए और जवाब नहीं देना चाहिए? ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें गवाह चाहिए तो तुम ली से संपर्क कर सकते हो। ली गवाही दे सकता है कि उसने पहले हाथ उठाया था। तुम पागल हो गए हो, पुलिस को बुला रहे हो। वो तुमसे मजाक कर रही थी। मजाक? लूजिंग गए। तुम्हारी मजाक की परिभाषा वाकई खास है। मैंने तुमसे माफी मांग ली है और मेरा इरादा नहीं था, और तुमने भी मुझे मारा, लेकिन मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूँ तुमने पहले हाथ उठाया था।
तुम्हारी वह कॉफी मुझे जला देती। पुलिस नहीं बुलाना चाहते? ठीक है, तो पैसे दो। तुम्हें कितने चाहिए? 8 लाख? तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? नहीं देना चाहते? हाँ, तो फिर पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे हमले का वीडियो है। ठीक है, मैं उसकी तरफ से भरता हूं। लू जिंगे, तुम्हारे पैसे हमारी संयुक्त संपत्ति है। तुम मेरे पैसे उसे दे रहे हो? मैं सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा ही होना है तो मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या वह तुम्हारे साथ इतने समय से है? क्या उसके पास 8 लाख भी नहीं है? नहीं दे सकती? ठीक है, मैं खुद भरता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग अपना काम करो। शेन जी है, तुम जिंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। तुमने मुझे उसे सजा देने के लिए कहा था। तुम आराम करो, मैं उसे हमारी शादी की स्थिति के बारे में बताता हूं। उसे पता चलना चाहिए कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ठीक है। ऐसी शेन जी है, वाकई बहुत अजनबी लग रही है। शेन जी है, दरवाजा खोलो। और क्या चाहिए? तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? वांशिया सिर्फ अस्थायी रूप से रह रही है। तुम लू की पत्नी हो। तुम और क्या चाहती हो? लू जिंगे, तुम एक तरफ मुझसे शादी करते हो और दूसरी तरफ अपनी प्यारी को यहाँ रखते हो। क्या मुझे बेवकूफ बनाना मजेदार है? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? हम सिर्फ शादी के लिए साथ हैं। तुम और क्या उम्मीद करती हो? कि मैं तुम्हारे कपड़े धो, खाना बनाऊं, बच्चे पालूं? जब तुम और तुम्हारी वाइफ मूनलाइट एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे, एक अच्छी पत्नी और मां का रोल अदा कर रही थी। शेन जी है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। और कुछ है? नहीं तो मुझे आराम करना है, तुम जाओ। तुम सामने खड़ी शेन जी है, अदा पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। पहले वो मेरी हर बात मानती थी, लेकिन अब इतनी मुश्किल से कंट्रोल हो रही है। शेन जी है, मेरा इंतजार करो। हेलो। मिस जू, मुझे कुछ जानकारी मिली है। बताओ। शेन जीहे की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम शेन जीक्यू है। दोनों एक जैसी दिखती है, लेकिन बहन को छोटी उम्र में चाचा के घर भेज दिया गया था। जब तक कि शेन जीहे और लू जिंगे की शादी से एक रात पहले वो वापस नहीं आई। शेन जीहे विदेश चली गई थी और कुछ दिन पहले ही वापस आई है, लेकिन बहन शेन जीक्यू हमेशा देश में ही रही। क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, फोटो और शेन जीहे के खर्च का रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे शेन जी है और शेन जी क्यू की साथ की फोटो और उनके खर्च का रिकॉर्ड मिल जाए UCKY। तो यह साबित करने के लिए काफी है कि वे चुपके से यह नाटक कर रही हैं। मैं देखना चाहती हूँ यह नकली और कितने दिन तक नाटक करेगी LUC। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम बड़ी हो या छोटी? अगर तुम नहीं चाहती कि जिंगे तुम्हें बाहर निकाले तो अभी माफी मांगो। पागल हो क्या? शेन जी है, क्या नाटक कर रही हो? तुम्हें दिक्कत है क्या? मिस्टर लू, ये मिस जू से गिरा हुआ सामान है। ये शेन जीहे नहीं है।
तो ये जो उसके जैसी दिखती है वह कौन है? शेन जीहे का विदेशी खर्च रिकॉर्ड। वो पिछले 2 साल से विदेश में थी। ये हमारे घर की चीज नहीं है। तारीख 5 जून है। 5 जून के बाद शेन जीहे का व्यवहार बदल गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शेन जीहे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? यह बहुत हास्यास्पद है। शेन जीहे, क्या हुआ? मैं बहरी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ अगर तुम्हें गवाह चाहिए। पुलिस से संपर्क कर सकते हो, ली गवाही दे सकता है। उसने पहले हाथ उठाया था। तुम पागल हो गए हो? पुलिस को बुलाया? वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मजाक? लू जिंगे, तुम्हारी मजाक की परिभाषा वाकई खास है। मैंने तुमसे माफी मांग ली है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था और तुमने मुझे मारा भी, लेकिन मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूँ। तुमने पहले हाथ उठाया था। तुम्हारी वह कॉफी मुझे जला देती। पुलिस नहीं बुलाना चाहता। ठीक है, तो पैसे दो। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? हम सिर्फ शादी के बंधन में हैं। तुम और क्या उम्मीद करते हो? क्या मैं तुम्हारे कपड़े धोऊं, खाना बनाऊं, पत्नी और माँ की भूमिका निभाऊं, या जब तुम और तुम्हारी प्यारी मस्त होते हो तब मैं आदर्श पत्नी बनकर रहूं? तुम असली शेन जीहे नहीं हो। जिंगे, मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था। वह एक नकली है। तुम ये क्यों जांच रहे हो? मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम धोखा न खाओ। नर्स, ये मरीज कहाँ है? मिस्टर लू, शेन परिवार ने कुछ देर पहले मैडम को ले जाया है। शेन परिवार? किसी एक व्यक्ति की जांच करो और एक दस्तावेज की प्रामाणिकता भी। दस्तावेज मैं ऑफिस में तुम्हें दूंगा। जिंगे, जब शेन परिवार ने उसे पहले ही ले जाया है तो इसका मतलब है कि मेरी जांच सही थी। तो फिर तुम उनकी जिम्मेदारी क्यों ढूंढ रहे हो? मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ढूंढ रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, स्वयं शेन जीहे कहाँ है? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? लू जिंगे, मैंने सोचा था कि शेन जीहे की असली पहचान उजागर करके मैं तुम्हें पालूंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी भी पुरानी शेन जीहे के बारे में सोच रहे हो। जिंगे, मेरा इंतजार करो। तुम ये क्यों जांच रहे हो? मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम धोखा न खाओ। हाल ही में वांजिया में कुछ अजीब हो रहा है। कृपया मेरी मदद करो। वो शेन जीहे की जांच क्यों कर रही है? मेरी मदद करो, मुझे जानना है, ठीक है? जिंगे, वांजिया, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम शेन परिवार नहीं जा रहे? मैं भी चिंतित हूँ। मिस शेन की सुरक्षा के बारे में मुझे भी साथ ले चलो। वांजिया, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। नहीं, क्योंकि इस मामले में मेरी भी गलती है। मैं खुद मिस शेन से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे साथ ले चलो। हाँ, ठीक है। वांजिया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। घर पर मेरा इंतजार करो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। नहीं, आखिरकार इस मामले में मेरी भी गलती है। मैं सीधे मिस शेन से माफी मांगूंगी। तुम मुझे ले चलो। ठीक है। रथ, तुमने इतना क्यों पी लिया? इतना पीने से बहुत बुरा लगता है ना? मैं तुम्हें बेडरूम तक छोड़ देती हूँ। नहीं, तुम कौन हो? फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। रुको। कल देखा तुम्हें नशे में बहुत बुरा लग रहा था। यह हैंगओवर की दवा है। तुम्हारे पास रखो, यह सुरक्षा कवच। मैंने पहले तुम्हारे लिए मंगवाया था। आशा है तुम जो भी करो, सुरक्षित और सफल रहो। शेन जीहे, तुम आखिर हो कहा? शिन्य, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। फिर चलते हैं। वह लैंड ग्रीन टी की वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ। अब ठीक है। वह प्यारी शेन जी क्यों उसने मेरी पहचान इस्तेमाल की। इतनी बुरी तरह से जी रही थी, प्रेमी तक मुझ पर चढ़ बैठा। सच में गुस्सा आ गया। अरे ठीक है प्यारी बेटी, गुस्सा मत करो। मैं उस शू वांशिया को सबक सिखाऊंगी। छोड़ो भी।
हमें लू परिवार का सहारा चाहिए, चिंता मत करो। यह बदला न लूं तो मेरा दिल नहीं मानेगा। बदला। हमारा परिवार अब पहले जैसा नहीं है। और फिर उस शेन जीक्यू को किसी डिजाइन कॉलेज भेज दिया। पैसे भी नहीं है। लू परिवार से कैसे लड़ेंगे? तुम ही हो ना वह प्यारी, मेरी बेटी को सताया और हिम्मत करके मेरे घर आई। क्या शेन परिवार में कोई नहीं है? मैं शेन परिवार से कुछ पूछने आई हूँ। जल्दी पूछो। तुम कार में मेरा इंतजार करो। चिन्ह। ये मेरा और शेन परिवार का मामला है, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं। बताओ, असली शेन जी आखिर है कहाँ? लू शिने, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तुम्हारे लू परिवार में रह रही है, वही मेरी बेटी है। शेन जी है। तुम्हें लगता है 2 साल पहले की वो शादी की जगह लेने की बात जीवन भर छुपी रहेगी? मैं ही शेन जी हूँ। क्या हुआ? तुम शेन जी हो? अगर लू साहब को यकीन नहीं तो जांच कर लो। तुम आखिर हो कौन? असली शेन जी? क्या यह मायने रखता है? चाहे यह सच हो या झूठ, तुम्हारे लिए तो यह सिर्फ एक शादी का जरिया है। अभी निकलो यहाँ से। आज अगर शेन जिचियो का पता नहीं बताओगे तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। मिस्टर लू, हमें पता चल गया है, शेन परिवार में वास्तव में 2 बेटियां हैं, जुड़वा है। उस समय जो शादी में आई थी वो छोटी बेटी शेन जिचियो थी, क्योंकि बड़ी बेटी शेन जी है। इसलिए शेन परिवार ने छोटी बेटी को शादी के लिए भेज दिया, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ी बेटी अचानक वापस आ गई। दोनों को लू घर वापस ले चलो। बताओ, शेन जिचियो कहाँ है? वह पहले ही हेइचिंग छोड़ चुकी है, लेकिन मैंने उससे वादा किया था। उसका पता नहीं बताऊंगी। अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। मैं उसे अब नियंत्रित नहीं कर सकती। वो मेरी पत्नी है, तुम्हें उसे नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता चला है, मेरी पत्नी को बचपन में चाचा के घर भेज दिया गया था। 20 सालों में उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन उसके घर रहने के कारण उसे सिर्फ काम करना पड़ा, एक असर भूखा रहना पड़ा। अगर कोई दयालु व्यक्ति नहीं होता तो मेरी पत्नी। तुम चुप रहो। जारी रखो, जारी रखो। हमें यह भी पता चला कि मेरी पत्नी के बचपन में शेन परिवार में रहते हुए जब भी वो अपनी बड़ी बहन शेन जी से झगड़ती थी, उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था। इसलिए मेरी पत्नी को अंधेरे से डर लगता है। बहुत अच्छा, तुम एक मां के रूप में ऐसा करती हो। मैंने उसे जन्म दिया, उसे पैसे दिए, क्या यह काफी नहीं है? छोटी उम्र में ही उसे दूर भेजा, छोटी उम्र में ही उसे दूर भेजा। उसकी कोई परवाह नहीं की, उसकी कोई परवाह नहीं की, उसकी कोई परवाह नहीं की। ये तुम्हारी मातृत्व की जिम्मेदारी है ना? उन दोनों को स्टोर रूम में बंद कर दो, न खाने दो न पीने दो। मैं देखूंगी कि वे सच बोलती है या नहीं। हाँ। लू जिंगे, मैं शेन जिचियो की माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? अब तुम्हें याद आया कि तुम उसकी माँ हो? तुम पहले कहा थी। तुम पहले कहा थी। लू जिंगे, तुम पागल हो गए हो? हमें बाहर निकालो। शेन जी है, अब तक तुम मानने से इनकार कर रही हो, है ना? ठीक है, मैं शेन जिहे हूँ। ठीक है, वह प्यारी सी लड़की वैसे भी मेरी जगह शादी की थी। अब हम सिर्फ अपनी असली जगह पर वापस आए हैं। वह इन सब चीजों के लायक नहीं है। ये थप्पड़ तुम्हारी बहन की तरफ से है। वो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। वीर स्टार, तुम यहाँ किस मोहब्बत का नाटक कर रहे हो? इन 2 सालों में तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने उसे गेस्ट रूम में सुलाया, दूसरी औरतों को घर लाया उस औरत के लिए। वह कई दिनों तक कुछ नहीं खाई। तुमने उसे इतना परेशान किया कि वह चली गई, और अब तुम मोहब्बत का नाटक कर रहे हो। ठीक है शेन जी है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बताओ मुझे वो कहाँ है? तुम जितना जानना चाहोगे मैं उतना ही नहीं बताऊंगी। वह कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर पछताते रहो। वीर स्टार, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम उसे जिंदगी भर नहीं ढूंढ पाओगे। जिंदगी भर नहीं ढूंढ पाओगे। मिस्टर वीर, एक सुराग मिला है। मिस शेन ने 1 हफ्ते पहले यूनचेंग की फ्लाइट बुक की थी। मेरे लिए सबसे तेज फ्लाइट बुक करो। जी। स्टार, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आज से मेरे घर से निकल जाओ। स्टार, मैं वीर स्टार बदल गया है। वह मेरी हर बात मानने वाला स्टार नहीं रहा। नमस्ते। सुना है आप सिर्फ स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं, क्या अभी भी वैकेंसी है? 1 मिनट रुकिए, बॉस का फोन खत्म होने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे सावधान। तुम ठीक हो? माफ कीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम कॉफी पीने आए हो? मैं तुम्हारी कॉफी फ्री में देता हूँ। नहीं, मैं आसपास की स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। क्या आपके यहाँ अभी भी वैकेंसी है? चलो बैठकर बात करते हैं। बैठिए।
आप किस फील्ड में पढ़ाई कर रही हैं? मैं डिजाइन की स्टूडेंट हूँ। सुना है आप सिर्फ स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, इसलिए कोशिश करने आई हूँ। क्या संयोग है, मैं भी डिजाइन की स्टूडेंट थी। यह कॉफी शॉप मेरा शौक है और मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को ज्यादा जॉब ऑप्शन मिले। मुझे नहीं पता था कि बॉस इतने दयालु होंगे। मिस, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेन है। मेरा नाम लिन है, लिन वू। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर लिन, आपकी कॉफी बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। मैंने तुम्हें हायर करने का फैसला कर लिया है। सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। कल से काम पर आ जाना। यह मेरी यहाँ की पहली क्लास है, पहली डिजाइन शीट बनाई है। तुम्हें दे रहा हूँ, मेरी शुक्रिया का इजहार समझो। तो मुझे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, क्या पता आगे चलकर तुम मशहूर हो जाओ, तो मैं इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरी कल क्लास है, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, तुम पहले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, यहां मत आया करो। आपने सैकड़ों अरबों के ग्रुप को छोड़कर यहां एक छोटी सी कॉफी शॉप खोली, ये सब क्यों? मेरे मामलों में तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं। बाजार की उन चालाकियों से मैं बहुत पहले ही ऊब चुका हूं। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं क्या दखल दे सकता हूं, लेकिन आपको साइन करना होगा। शेंग तियान ग्रुप का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। आगे से ऐसे साइन के काम तुम कर दिया करो, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। जी, और एक बात है, आपने कहा था हम आपको डिस्टर्ब न करें, तो क्या हम चुपके से आपकी सुरक्षा कर सकते हैं? आखिरकार आप अभी भी एक अरबती सीईओ है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे? और आपने कहा था ना कि आपको भविष्य की मिसेस लिन ढूंढनी है ना? अच्छा ठीक है, यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी तुम जाओ। मेरे ग्राहकों को परेशान मत किया करो, ठीक है? जी। मालिक लिन, क्या हुआ? मेहनत की मिस शेन, कॉफी यहां रखी है, बैठो। शुक्रिया मालिक लिन। पिछली बार मुझे समझ नहीं आया कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। ऐसा करते हैं, मैं आपको खाने पर बुलाता हूं। जरूरत नहीं, आप इतने फॉर्मल हो रहे हैं तो मुझे अजीब लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैंने अभी केक और कॉफी बनाई है, आप इसे टेस्ट करके बताइए। डेजर्ट बहुत स्वादिष्ट है, कॉफी भी बढ़िया। आपका हुनर वाकई कमाल का है। तो मैं रिलैक्स हूं। वैसे आपके पास और डिजाइन शीट है क्या? हाँ, आपको चाहिए? बात यह है कि मैंने आपकी पिछली डिजाइन शीट देखी थी, मुझे बहुत दिलचस्प लगी, मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले, तो बिना शर्माए आपसे कुछ और मांग रहा हूं। तो मैं इसे आपकी तारीफ समझूंगा, मैं फुर्सत में देख लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। तो अगर कुछ नहीं तो मैं पहले काम पर चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम थक गए हो तो आराम कर लो। मैं वैसा बॉस नहीं हूं जो समझदारी न दिखाए। लेकिन मैं भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं हूँ जो काम से जी चुराए। ठीक है, तुम पहले काम पर जाओ। श्रीमती शेन, इतनी रात हो गई है, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। अरे यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, मैं आपको थोड़ा साथ चलता हूं। यह तो बहुत शर्म की बात है। इतना शर्म न करो, आप मेरे यहाँ काम करते हैं। मैं आपको यह कोई है। तो फिर धन्यवाद। बार बार धन्यवाद न कहो, ठीक है? हेलो। जी क्यों, आपके रहने वाले घर के पास आग लग गई है। क्या आग? हाँ, बिजली की मरम्मत चल रही है, कल तक ठीक हो जाएगा। क्या आग लग गई? मेरे किराए के घर के पास आग लग गई है, बिजली की मरम्मत चल रही है, कल तक ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा करो, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे घर रुक सकते हैं, फिर कल मैं कोई और इंतजाम करूंगा, ठीक है? नहीं, जरूरत नहीं। नहीं नहीं, श्रीमती शेन, आप निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूं।
नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे, आपने भी तो मेरी मदद की थी। धन्यवाद। अरे, आप फिर से धन्यवाद कह रही हैं। चलो चलते हैं। मिस्टर लिन, दीवार पर इतने सारे डिजाइन के चित्र हैं। क्या ये सब आपने बनाए हैं? हाँ, लेकिन ये आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बैठिए। आपके घर में इतने सारे डिजाइन के चित्र हैं, शायद आप डिजाइनिंग से बहुत प्यार करते हैं। बचाओ, कोई है? आमतौर पर यहाँ कोई नहीं होता। आज इस रास्ते पर कोई कैसे आ गया? तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों मार रहे हो? हम पैसे लेकर काम करते हैं, बकवास मत करो, वरना तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। बचाओ। क्या करूं? इतनी रात हो गई है और आसपास कोई नहीं है। चाचा ने मेरा फोन भी ले लिया। जल्दी आओ, यहाँ किसी की जान जा रही है। कौन? बॉस, जल्दी चलो। कोई बात नहीं, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। नहीं, कुछ देर में कोई मुझे लेने आएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं शेन जीक्यू जरूर टॉप डिजाइन कॉलेज में दाखिला लूंगी और दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजाइनर बनूंगी। तो यह एक महत्वाकांक्षी लड़की है। वैसे संपर्क करने का तरीका भूल गया। मिस्टर लिन, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे डिजाइनिंग इसलिए पसंद है क्योंकि मैं हमेशा एक इंसान का इंतजार कर रही हूँ। उसने मुझे बताया था कि किसी भी मुश्किल का सामना करने का हौसला रखना चाहिए, हिम्मत से सामना करने का साहस रखो। अरे हाँ, उसका भी तुम्हारे जैसा ही सरनेम है, वह भी शेन है। सच में? कितना से लोग हैं? हाँ मिस शेन, तुमने डिजाइन की पढ़ाई की है, क्या यह भी अपने सपने को पूरा करने के लिए है? मुझे हमेशा से डिजाइन करना पसंद था। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ अपने पसंदीदा डिजाइन कॉलेज में पढ़ने के लिए। समझ गया मिस शेन, सपने पूरे करने वालों की बात ही अलग होती है। चलो अब समय हो गया है, तुम आराम करो। मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम बेडरूम में सोना। नहीं मिस्टर लिन, मैं सोफे पर सो लूंगी। अरे यार, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, मेरा इंतजार करो। तौलिया नया है, टूथब्रश भी नया है, पर नाइट सूट मेरे पास तुम्हारे साइज का नहीं है। कोई बात नहीं, यह वाला भी ठीक है। धन्यवाद मिस्टर लिन। मैंने अभी कहा था ना कि धन्यवाद मत बोलो। पता चला कि कितने लोग घर छोड़कर सपने पूरे करने आते हैं। अगली बार एक नई पेंटिंग बनाकर मिस्टर लिन को देनी होगी। मिस्टर लिन। मिस शेन, तुम क्या कर रही हो? यह मैंने नया खरीदा है, तौलिया और टूथब्रश। अरे यार, जरूरी नहीं था मिस शेन, तुम बहुत ज्यादा औपचारिक हो। वैसे कल रात तुम्हें नींद कैसी आई? तुम इतने गहरी नींद में थी कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर पाया। बहुत अच्छी आई। कल अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझे सड़क पर सोना पड़ता। हम पड़ोसी हैं ना, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। वैसे मैंने अभी अभी 2 कप कॉफी बनाई है। दुकान खुलने में अभी वक्त है, तुम चखकर देखो। पिछली बार नट्स का स्वाद था, इस बार फलों की खुशबू है। बहुत ही अलग स्वाद है। मिस शेन, तुम्हें कॉफी की अच्छी समझ है। वैसे तुमने पिछली बार जो डिजाइन का खाका दिखाया था, मैं ले आया हूँ। शेन जी क्यों? हाँ, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले तुमने सड़क पर एक लड़के की जान बचाई थी? मुझे याद आ गया। वह लड़का मैं था। इन सालों में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं वहां गया जहां हम मिले थे, पर तुम नहीं मिली। जी क्यों, तुम कैसी हो? खैर, मैंने अपनी बहन शेन जीहे की जगह लू शिंगे से 2 साल तक शादी की। शेन परिवार ने मुझे डिजाइन सीखने का मौका दिया, बस उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मैं यहाँ आई एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। यह लू शिंगे बहुत ही गलत है।
कोई बात नहीं, सब बीत गया। चिंता मत करो, अब मैं हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ मिल जाऊंगा। नहीं, मैं जानबूझकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? 2 साल पहले घर के काम खत्म करने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन इन सालों में तुम गायब हो गई थी, कोई खबर नहीं। याद आया, डिजाइन शीट पर लिखा था कि तुम यहाँ के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में डिजाइन पढ़ने आओगी। तो मैंने तरह तरह की डिजाइन शीट्स देखना शुरू किया। यहाँ इस कॉफी शॉप को खोला, बस यही सोचकर कि एक दिन तुम आओगी और मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। और सच में मेरा सपना पूरा हो गया। शुक्रिया, तुम इतने सालों तक याद रख पाए। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, जिसने मुझे मौका दिया तुम्हारे सामने यह कहने का। जिचियो। मिस्टर लिन, क्या आप मुझे और खिलाना बंद कर सकते हैं? मैं मोटी हो गई हूँ। कहाँ मोटी? मुझे तो लगता है तुम पतली हो गई हो। यह कॉफी भी है, पी लो। हाँ, रानिया। मालूम है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिल्ली के खिलौने पसंद हैं? पहले मैंने देखा था तुम्हारा फोन वॉलपेपर एक बिल्ली का था, तो मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हें यह पसंद होगा। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। दरअसल बचपन में मैंने एक बिल्ली पाली थी, लेकिन तब मेरी चाची को वह गंदी लगती थी, तो स्कूल जाते समय उन्होंने उसे फेंक दिया। बाद में मुझे हमेशा बेचैनी होती थी, लगता था जैसे उसे गले लगाए बिना नींद नहीं आती। वह मेरी साथी जैसी थी, बस वह होती तो मुझे सुकून मिलता। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे बिल्ली के खिलौने खरीदूंगा। कैसा रहेगा? शुक्रिया, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए। मुझे लगता है यह काफी नहीं है, मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जो काम किया था वह किया? यंग मास्टर, 50 मिलियन की अंगूठी मैंने आपके लिए खरीद ली है। ये कलेक्शन लेवल की अंगूठी है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। सच में अच्छी है, मेहनत के लिए शुक्रिया। यंग मास्टर, सिर्फ 1 हफ्ते में शादी का प्रस्ताव, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। देखो, अभी जिजू मुझे बॉस कहती है। अगर किसी और को पसंद आ गई तो मैं क्या करूंगा? डर यह है कि अभी प्रपोज करने से मिस शेन डर जाएंगी। तुम्हें क्या पता? अरे, क्या यह सच में उसे डरा देगा? मेरे समृद्ध प्रेम इतिहास के अनुसार निश्चित रूप से। अरे तुम बंद करो, तुम्हारा वह प्रेम इतिहास बार से ही आया है। अरे ये बार में क्या हुआ? तुम मुझ पर शक करते हो। तुम्हारी कॉफी चुराई। ये यूं शहर छोटे बड़े सभी जगहों को खंगाल डाला, लेकिन फिर भी मिस शेन का पता नहीं चला। मैं यकीन नहीं करता। खोजना जारी रखो। हाँ मिस्टर लू, किसी ने संदेश भेजा है कि कॉफी शॉप में मिस शेन जैसी दिखने वाली लड़की देखी गई है। चाहे तुम शेन झिझू कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। हाल ही में दुकान के ग्राहक कम हो गए हैं। हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हम दोनों खुद भी लेंगे। मिस्टर लिन बहुत सकारात्मक सोचते हैं। मौसम ठंडा है, मैंने तुम्हारे लिए एक शॉल खरीदा है। वाह, मिस्टर लिन बहुत उदार हैं। यह रंग बहुत सुंदर है, जैसे चीनी पेंटिंग। मुझे बहुत पसंद है। पसंद आया तो ठीक है, मैं अभी ताजा बेक किए गए बिस्कुट लाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है। जिजू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मिस्टर लिन, तुम मुझे क्या आश्चर्य देना चाहते हो? शेन झिझू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने समय से ढूंढ रहा हूं। मैंने पूरा यूं शहर छान मारा। मैंने विदेश में भी लोगों को तुम्हें ढूंढने भेजा। तुम क्यों बिना कुछ कहे गायब हो गई? लूजिंग गए, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे लूजिंगे कहा और कहती हो कि तुम मुझे नहीं जानती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? तुम क्यों बिना कुछ कहे चली गई? मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। तुम ठीक हो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। तो तुम सिर्फ इस आदमी के कारण मुझे छोड़ दिया। तुम शायद खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे ही है। ये असंभव है। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगी। मुझे तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं है। पहले मैं तुम्हारे साथ 2 साल रही, क्योंकि मुझे अपने पसंदीदा डिजाइन स्कूल में पढ़ना था। अब लेन देन खत्म हो गया है, हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। हम अपने अपने रास्ते कैसे चल सकते हैं? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, क्या तुम भूल गए? पहले तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? मिस्टर लू, कृपया अपने आप को संभालें।
तुम कौन होते हो? हमारे बीच के मामलों में दखल देने की हिम्मत? हम मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम भूल गए? वो 2 साल तुम सिर्फ। क्या मैं समझा सकता हूँ? मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना चाहती और नहीं मुझे कोई परवाह है। मैं आखिरी बार कहती हूँ, भविष्य में मुझसे संपर्क मत करना। तुम्हें देखकर ही मतली आती है। चली जाओ। शेन जीक्यू, अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगी तो मैं यही इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ वापस नहीं आ जाती। 6 घंटे से खड़े हैं बिना कुछ खाए पिए। क्या तुम देखना चाहोगी? नहीं, उसकी तकलीफ मेरी उस वक्त की तकलीफ का लाखवां हिस्सा भी नहीं है। जीक्यू, पता चला उसने तुम्हें इतना दुख दिया था। उस वक्त मैं बस जल्दी से दूर जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, जब उसे तकलीफ होगी खुद चला जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पता नहीं था भूख का एहसास इतना बुरा होता है। माफ करना शेन जीक्यू। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? छोटे वांग, मिस्टर लू, आप होश में आ गए हैं। आप बेहोश हो गए थे, अभी अस्पताल में हैं। हाँ, क्या जीक्यू मुझे लेकर आई थी? आपने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया है और इस यात्रा की वजह से शरीर कमजोर हो गया है, इसलिए तुम मुझे लेकर आए, जीक्यू नहीं, है ना? हाँ, मैं लेकर आया। वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। आपने मुझे मिस फू के बारे में जांच करने को कहा था ना? ये वो सब है जो मिस फू ने मैडम के साथ किया। क्या यहां एक रिकॉर्डिंग भी है? सुनाओ मुझे। तुम शेन जीहे को इस तरह सताते हो, क्या तुम्हें लू शिंगे का डर नहीं? गुस्सा आएगा? शिंगे को गुस्सा नहीं आएगा, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसे सताऊंगी, वह बस एक मासूम औरत है। मारो तो जवाब नहीं देती, गाली दो तो चुप रहती है, वह इस लायक है। वह लू शिंगे के योग्य ही नहीं है। और एक बात, जब मैडम को स्टोर रूम में बंद किया गया था, मिस फू ने सच में वहां डरावनी गुड़िया रखवाई थी। भले ही तुम अंधेरे से डरते हो, लेकिन पूरी रात रोते रहने की क्या जरूरत है? कल रात शुयाशिया ने कुछ अजीब सा कर दिया। वह कुछ लेकर आई थी। शू या शिया अभी कहाँ है? अभी लू परिवार के विला में है। वापस जाओ। लू चिंगे, भले ही तुम शेन चीक्यू को ढूंढ लो, तो क्या तुमने उसके साथ जो कुछ किया उसके बारे में सोचा भी? कोई भी महिला उसे माफ नहीं कर सकती। आखिरकार तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। जिंगे, तुम इन दिनों कहाँ थे? तुम अभी कैसे आए? शू या शिया, तुम बहुत क्रूर हो। इन सालों में मैं अंधा था। लू जिंगे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुमने शेन जीक्यू के साथ जो कुछ किया मुझे सब पता है। उसे स्टोर रूम में बंद कर दो। जिंगे, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम नहीं करते। अब तक तुम्हारे साथ रहने वाली मैं ही थी। वह शेन जीक्यू सिर्फ एक शादी का औजार थी। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। आज से मैं तुम्हें चखाऊंगा। तुमने शेन जीक्यू को जो दर्द दिया, ले जाओ। लू जिंगे, तुम एक बेईमान आदमी हो। तुम सच में एक बड़े बेईमान हो। जीक्यू, हम दोनों, क्या हम एक बिल्ली पालते हैं? या फिर एक कैट कैफे खोलते हैं, कॉफी पीते हुए और बिल्लियों के साथ समय बिताते हुए? कितना अच्छा लगेगा। शायद हमारा यह व्यवसाय चल निकले। तुम मालिक हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर हम समय निकाल कर देखते हैं। मालिक लिन, क्या तुमने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है? तुम मुझे हमेशा तोहफे क्यों देते हो? दरअसल उस दिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लू जिंगे के आने से मेरी योजना बिगड़ गई। तो अभी भी दे सकते हो। सच में? तुम्हें कैसे पता कि यह सरप्राइज होगा या डरावना? दरअसल मैं अभी बार के पास से गुजर रहा था और मैंने गलती से किया। अरे, तुमने देख लिया? तुमने पकड़ लिया। जीक्यू, जिस दिन से हम अलग हुए, मुझे बहुत पछतावा और अपराध बोध हो रहा है। मैं और मजबूत बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास वापस जाना चाहता हूं, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ एक मजाक सा कर दिया। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। इस बार भाग्य ने फिर से तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया। तभी मैंने महसूस किया, यही मेरा एकमात्र मौका है। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान लगा दूंगा।
तुम्हारी रक्षा के लिए। जिचियो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। उसे छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जू वांजिया, वो हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा करती रही है। मुझे अभी तक पता चला कि वो हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाती रही है, लेकिन अब मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैंने उसे सजा दे दी है। लू जिंगए, क्या तुम अब तक यही सोचते हो कि सब कुछ दूसरों की गलती है? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? क्या जू वांजिया ने मुझे परेशान किया तो क्या तुमने सहमति नहीं दी थी? मैं माफ करना। माफी मत मांगो। मैंने कहा था मैं अब परवाह नहीं करता। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। मैं पूरी लू कंपनी भी तुम्हें दे सकता हूँ। लू जिंगए, तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। मेरा एक मंगेतर है। मैं चाहती हूँ कि तुम भविष्य में मेरी जिंदगी में दखल न दो। कृपया चले जाओ। जिचियो, तुम एक कॉफी शॉप चलाने वाले के साथ रहना पसंद करोगी, लेकिन मेरे साथ वापस नहीं आओगी। हाँ, मुझे लिनवू के साथ रहना पसंद है। जिचियो, तुमने मुझे मजबूर किया है। लोगों, मेरी पत्नी को वापस ले चलो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। अरे, ये तो लू साहब है। क्यान साहब यहां क्या कर रहे हैं? मैं चेयरमैन से मिलने आया हूं। क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये है हाइचेंग के लिन परिवार के राजकुमार लिनवू। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां धमाल मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से चले जाओ, नहीं तो लू कंपनी के साथ सारे सौदे। लू जिंगे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने लोगों के साथ यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कॉफी शॉप गंदी हो। चले जाओ। लगता है तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। तुम ही मेरा सबसे बड़ा सपना हो। लू जिंगए, तुमने मेरे घर को इस हालत में डाल दिया। तुम और क्या करना चाहते हो? डरो मत, तुम्हें बदलने का खेल पसंद है ना? मैं चाहता हूं कि तुम शेन जिचियो बनकर उसे वापस लाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूं। शेन जिचियो का अब बॉयफ्रेंड है हाइचेंग के राजकुमार लिनवू, जिसके पास देश जितना धन है। वह छोटी सी प्यारी, उसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसकी तरह बन जाओ, सबकी नजरों वाली मिसेज लिन बन जाओ। तब तुम फिर से राजसी जीवन जी सकोगी। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ठीक है, मैं मानती हूँ। लेकिन तुम कोई चालाकी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी मां को तुरंत गायब कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, कैसे हम बिना किसी गलती के ये कर सकते हैं। किसी ने मुझे नहीं बुलाया। क्या मैं भ्रमित हो रहा हूँ? जिचियो, क्या हुआ? वो मैं बस थोड़ी हवा खाने आई थी। तुमने मुझे क्या कहा? वो लिन वो चलो। लू जिंगे, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ वापस चलो और मिसेज लू बनो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। वापस आओ। लू जिंगे, तुम पागल हो गए हो। मुझे छोड़ दो। तुम लिन वू के साथ नहीं रह सकोगी। तुम्हारी बहन शेन जीहे तुम्हारी जगह चली गई है। वो तुम्हारी जगह शादी करेगी और तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकोगी। तुम सच में पागल हो। यह बहुत गलत है। मुझे छोड़ दो। तो क्या हुआ? जिचियो, क्या कोई खुशी की बात है? अचानक शराब क्यों पी रही हो? आज कॉफी की दुकान का काम इतना अच्छा चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ।
खासकर यह सोचकर कि अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, चक्कर काटते हुए हम यहाँ फिर से मिले हैं। वो नियति वाकई एक अजीब चीज है। चलो एक पेग लगाते हैं हमारी नई जिंदगी के लिए। ठीक है। जीजू, मेरी शराब पीने की क्षमता हमेशा से कम रही है। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ, आराम करो। नहीं नहीं। लिन, वो तुम्हारे साथ सोने के बाद मैं लिन मैडम बन जाऊंगी। तुम मानो या न मानो। जीजू, तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया, तुम मेरा इंतजार करो। जीक्यू, तुम क्या कर रही हो? बेशक, असली काम कर रही हूँ। तुम, यह कपड़ा खास तुम्हारे लिए खरीदा है, पसंद आया। जीक्यू, तुमने कहा था तुम्हारा डिजाइन चार्ट अभी तक जमा नहीं किया। अभी तक क्यों नहीं बनाया? अरे आज बहुत खुश थी, भूल गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर बनाती हूँ। नहीं, मैंने ज्यादा पी लिया है, बना नहीं सकती। ढोंग मत करो। वो तुम क्या कह रही हो? वह मुझे कभी वू नहीं बुलाती, वह हमेशा मुझे लिन बॉस, और वह ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। आज कॉफी शॉप में मैंने देखा तुम्हारे में कुछ गड़बड़ है। ऑर्डर तक ठीक से नहीं दे पाई, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि तुम जीक्यू की जुड़वा बहन शेन जीहे हो। तो तुम्हें पहले से पता था? बताओ, शेन जीक्यू कहाँ है? वह लू जिंग ये द्वारा अगवा कर ली गई है। लू जिंग ये, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगाऊंगी। मुझे डर नहीं है। मुझे छोड़ दो। जीक्यू, हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जगह ले ली है। जब तक वो नहीं बताएगी, कोई नहीं जानेगा। लू जिंग ये, तुम होश में आओ। मैं होश में हूँ। मैं साबित कर रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जीक्यू, तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे जाने दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक हो, माफ करना, मैं देर से आया। नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सही गणना की थी। तुमने कैसे पता लगाया? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह अंधा और बेवकूफ है? लू जिंग ये, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मेरे लिए पुलिस को बुलाओ। पहले तुम बाहर जाओ, यहाँ मुझ पर छोड़ दो। जिज्यू, क्या तुमने खबर देखी? क्या हुआ? नवीनतम समाचार के अनुसार शेन ग्रुप को टैक्स चोरी के आरोप में पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कल ही उन्होंने दिवालिया होने की घोषणा कर दी थी, और इसी बीच शेन ग्रुप के साथ व्यापारिक गठबंधन करने वाले लू ग्रुप भी संकट में फंस गए हैं। कंपनी के अध्यक्ष लू जिंगे पर अपहरण का आरोप लगा है और उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी कंपनी को हैचेंग के सबसे अमीर परिवार लिन फैमिली द्वारा खरीद लिया जाएगा। एक और नवीनतम खबर, लिन ग्रुप के उत्तराधिकारी लिन वू और शेन जिज्यू अगले महीने की 5 तारीख को शादी कर रहे हैं, जिसमें देश भर के नेता और हस्तियां शामिल होंगी। लगता है आखिरकार सब खत्म हो गया। तो क्या अब तुम्हें मुझे नए नाम से बुलाना चाहिए? मालिक लिन, तुम चाहते हो मैं तुम्हें क्या कहूँ? प्यारे? अरे नहीं, यह थोड़ा घिसा पिटा लगता है, बेबी। नहीं, यह भी बहुत चिपचिपा है। पति। हाँ, मैं यही हूँ।